नमस्कार दोस्तों, मैं जीव आश्रय एक बार फिर से आप लोगों के सामने रूबरू हूँ और आज हमारा जो है मानसी फैशन एंड डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर हमारा जो है दूसरा सेशन जो है चल रहा है। और इस सेशन में हमारी जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें एनिमल्स को लेकर हम लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो आने वाली नई जनरेशन होती है, उनको एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं जिससे कि एनिमल्स के प्रति जो क्रूएल्टी हो रही है उसको रोका जा सके, प्रिवेंशन की जा सके। फिलहाल जो है हमारा जो सेमिनार होना है, जो हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसकी तैयारी जो है चल रही है। उसके लिए लोग जो हैं टीम के वो सेटअप कर रहे हैं सारी चीज़ों का। कुछ बच्चे भी अभी आने बाकी हैं, क्योंकि यहाँ इस इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए हम लोग कोशिश है हमारी कि 30-30, 40-40 बैच के हम लोग अलग अलग जो है सेगमेंट में कर रहे हैं, अलग अलग दिन और अलग अलग, ताकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक ना हो सके। दोस्तों, आज के इस सेमिनार में जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि ये हमारा दूसरा सेमिनार है जीव आश्रय की तरफ से, और इस सेमिनार के थ्रू हम लोग सारे इंस्टीट्यूट्स में जो आने वाली जनरेशन है या जो बच्चे अभी चल रहे हैं उनको एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एनिमल्स के प्रति जो क्रूएल्टी है उसको रोका जा सके, उसकी प्रिवेंशन की जा सके। हमारी पुरजोर कोशिश रहती है कि हम हर तरीके से हमारे आसपास के जितने भी स्ट्रे एनिमल्स हैं, जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, उनकी किसी तरह से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सबसे बड़ी बात आती है सोसाइटी के अंदर डॉग्स को लेकर, जिससे कि एक तरह का जैसे कम्युनल सा माहौल बना रहता है कि भाई हाँ, दंगा सा छिड़ने को हो जाता है कई सोसाइटीज़ में डॉग्स को लेकर खासकर। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, पहली बात तो यह है कि डॉग्स को हटाया नहीं जा सकता। बहुत सारे लोगों को ये मिथ दिमाग में बैठी हुई है कि हम इनको हटा देंगे, यहाँ से उधर शिफ्ट करा देंगे। इट्स टोटली इलीगल, पूरी तरह से इलीगल है, आप लोग इसको नहीं हटा सकते। दूसरी बात यह है कि डॉग्स जो है हजारों सालों से इंसानों के साथ ही रहते आए हैं, और ये जो स्पीशीज हैं डॉग की, जो खासकर प्रजाति है, वो इंसान का साथी है, दुश्मन नहीं है। हम लोग खुद इस चीज़ के जिम्मेदार हैं कि डॉग्स अगर अग्रेसिव हो रहे हैं, काट रहे हैं, बेसिकली यही जो मोटी मोटी बातें हैं। और सबसे मेन बात यह है कि हमारी सोसाइटी में अगर डॉग है तो उसके साथ हम लोग कैसे कोप करें, उसके साथ कैसे हम लोग एक अच्छा रिलेशन बनाएं, कैसे उसके साथ कोऑपरेट करें कि वो अच्छे से अपना जीवन वो खुद भी जी सके और हमारी सुरक्षा भी कर सके, और हम भी जो है एक सुरक्षित माहौल में उन जीवों के साथ अपना अच्छा खासा जीवन जो है सुरक्षित तरीके से, हेल्दी तरीके से व्यतीत कर सकें। बेसिकली हमारा मेन मोटिव जो है जीव आश्रय पुरजोर इस चीज़ को लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से जो स्ट्रे एनिमल्स हैं इनका संरक्षण किया जा सके, लोगों के साथ जो झड़प हो रही है उस झड़प को रोका जा सके। जो जनरेशन अभी जो तैयार हो रही है या जो जनरेशन आने वाली है, हम प्री स्कूल्स में भी जा रहे हैं, हम लोग सेकेंडरी स्कूल में भी जा रहे हैं, हम लोग मिडिल स्कूल्स में भी जा रहे हैं, हम लोग इंस्टीट्यूट्स में भी जा रहे हैं। हमें जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मिल रहा है हम वहाँ जाके प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हम इस चीज़ का मुद्दा वहाँ हर जगह जाकर उठा रहे हैं। आजकल पेरेंटिंग में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि माँ बाप अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि बाहर अगर किसी जीव से एनकाउंटर हो जाए, सांप से एनकाउंटर हो जाए, या मान के चलिए किसी कुत्ते से ही एनकाउंटर हो जाए, किसी कुत्ता ही सामने आ जाए, तो उसके साथ कैसे बिहेव करना है, वहाँ वो सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, हम लोग नहीं सिखा रहे। हमारे टाइम में, अगर मैं अपने टाइम की बात करूं तो हमारे टाइम में तो हमारे घर के बाहर ही 5-7 कुत्ते जो है बैठे रहते थे और बचपन से हम लोग खेलते रहते थे, तो हमारे मन में डर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो है बचपन से इन जीवों से दूर रखा जाता है, डराया जाता है कि ये काट लेंगे, ये कर देंगे, नुकसान कर देंगे। तो इस तरह का कुछ नहीं है। बेसिकली कुत्ता जो है बड़ा सेंसिटिव जीव होता है और वो आपके बिहेवियर को देख के रिएक्ट करता है। जाहिर सी बात है, हर कोई, हर एक जीव आपके बिहेवियर को देख के ही रिएक्ट करेगा। आप राह चलते किसी को पीछे से छेड़ देंगे तो वो भी उसी तरीके से आपको रिएक्शन देगा। आप किसी को थप्पड़ मारेंगे, वो पलट के आपको 2 मारेगा। तो हर एक जीव का यही रिएक्शन होता है। बस हमें यह है कि अपनी तरफ से दिखाना होता है कि हम उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। हमारे टीम जो है जीव आश्रय की, वो करीब पिछले 13-14 सालों से जो है डॉग्स को रेस्क्यू कर रही है। स्ट्रीट एनिमल्स हैं, पशु हैं लावारिस, उनको रेस्क्यू कर रही है। हमारी टीम को आज तक किसी ने नहीं, कितना भी अग्रेसिव डॉग है, हमारी टीम को आज तक नहीं काटा। बेसिकली यही मोटे मोटे 5-7 पॉइंट हैं जो हम लोग बताना चाह रहे हैं, सोसाइटी में मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, ताकि लोग समझ सकें कि इन जीवों के साथ कैसे करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए नुकसानदायक है कि अगर डॉग्स एक सोसाइटी से बिल्कुल ख़त्म हो गए तो ये भी हमारे लिए ठीक नहीं है। सुरक्षा के लिहाज से बहुत
बड़ा रोल प्ले करते हैं ये। बाकी आपको बहुत सारी बातें आगे की इस वीडियो में इस सेमिनार के थ्रू जो है बताई जाएंगी। साक्षी मैडम है और मैडम है उनके साथ, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलेंगी। ट्रीटमेंट करना और उनको हम जहाँ से लाए हैं वहाँ पहुँचाना। जैसा कि अभी सर बात कर रहे थे कि हम उनको किसी भी एनिमल को हम जहाँ से उठा के लाए हैं, अगर वो किसी तरह की परेशानी में नहीं है, उसके ठीक होने के बाद, उसकी केयर करने के बाद उसको उसकी जगह पे पहुँचाएंगे। हम उसको परमानेंट अपने पास नहीं रखते हैं। उसके लिए हमें आप जैसे बच्चों की ज़रूरत है जो हमें बता दें कि वहाँ पे उस डॉग को ये प्रॉब्लम है या काऊ को ये प्रॉब्लम है या किसी चिड़िया को क्या प्रॉब्लम है, तो हमारी टीम जाके उनको लाके जीवाश्रय में उनका ट्रीटमेंट करती है, उनकी दवाई करती है, उनके खाने पीने का ध्यान रखती है और उनको सुरक्षित उनके स्थान पे पहुंचाती है। ठीक है, जीवाश्रय का मोटो क्या है? आप लोग बैठे यहाँ पे, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जीवाश्रय है क्या चीज़, इसका मोटो क्या है? भाई कोई काम शुरू किया जा रहा है तो कुछ एक एम होगा उसका ना, कुछ लक्ष्य होता है कि हमने एक एम बनाया हुआ है कि हमें इसलिए इस काम को करना है। ठीक है, ये चीज़ सब मानते हैं ना आप लोग? हाथ उठाइए अगर मानते हैं तो, कि एक एम लेके चलना जरूरी है। किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक एम होना चाहिए। हमारा एम क्या है? करुणा के साथ संरक्षण। करुणा मीन्स, करुणा क्या चीज़ होती है? करुणा का क्या मतलब होता है? आप लोग पढ़ने वाले बच्चे, आपको पता होगा करुणा का मतलब क्या होता है। दया, सहानुभूति, प्रेम। ये हमें किसके साथ? अपनों के लिए तो सब करते हैं ना, अपने भाई बहन से, अपने घर के जानवर से सब लोग प्यार करते हैं, बट स्त्री जिनको कोई नहीं पूछ रहा है वो उनको कौन संभाले? उनको संभालना चाहिए था ना हमें। हम कैसे उनको बचाएं, हम उनको कैसे सेव करें, सुरक्षित करें, उनकी केयर कैसे करें, ये हमारा काम है। हम करुणा के साथ संरक्षण कैसे दें उनको, हम उनकी फीलिंग्स को, वो जो हमसे चाहते हैं, हम उनकी बात कैसे समझें। हम जब उनसे जुड़ेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे ना। आपको किसी के बारे में जानना है तो आप पहले उससे जुड़ेंगे ना, इंटरेक्ट होंगे ना, तभी आप जान पाएंगे। अक्सर क्या होता है, हम पहले ही रोड साइड जानवर से डरे हुए हैं। एनिमल, कुत्ता है तो काट लेगा, गाय है तो सींग मार देगी। हमें ये नहीं करना है। हमें करना क्या है? हमें उन जानवरों को समझ के उनको सुरक्षा देनी है। अगर एक्सीडेंट हो गया, वो पड़ा हुआ है, अगर हम आगे बढ़ के हम सोचेंगे आप कर दो, आप सोचेंगे आप कर दो, आप सोचेंगे आप कर दो, सब एक दूसरे पर डिपेंड है। कोई फ़ोन करके नहीं जीवाश्रय को कॉल करेगा तो जीवाश्रय को तो नहीं पता चलेगा ना। और क्या होता है, उस पर गाड़ी चढ़ गई, या बीमार है वो परेशान होता ख़त्म हो गया, या उसको कोई बीमारी है तो जो और में फैल गई। हमें उस चीज़ को ही संभालना है, हमें उन चीज़ों को कंट्रोल करना है। इसी के लिए जीवाश्रय ने ये जीव जागरूकता प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जहाँ पे हम घायल पशु पक्षी, कोई भी तरह का घायल जानवर है, वो किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, वो बीमार है, वो चल नहीं पा रहा है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो नाली में गिर गया है, वो कुएं में गिर गया है, हम हर उस तरह के जीव जंतु की सुरक्षा करते हैं। हम उसकी सेफ्टी बाहर निकालते हैं, हम उनका इलाज करते हैं, हम उनके खाने और रहने की व्यवस्था तब तक करते हैं जब तक वो ठीक ना हो जाए। ठीक है, जीव जागरूकता प्रोग्राम इसलिए किया जा रहा है कि ताकि आप लोग जुड़ सकें। आप लोग से जानवरों की फ्रेंडशिप हो, जो स्ट्रीट एनिमल्स है उनसे आपकी जानवरों से फ्रेंडशिप हो, आपकी हमसे फ्रेंडशिप हो। जीवाश्रय से आप जुड़ेंगे ना तो हमें बहुत सारे लोग मिलेंगे जो जीवों की सुरक्षा पे केयर कर पाएंगे। आप एक बार जुड़ेंगे ना तो आपका भी मन करेगा लाओ मैं इनके लिए कुछ करूँ, या मैं कर सकती हूँ, मुझे भी करना चाहिए। अभी तो आप अननोन हो रहा इस चीज़ से, आपको मालूम ही नहीं कि जीवाश्रय है क्या और कौन है। तो जीवाश्रय क्या है, ये हमारी वेबसाइट है, हमारी हेल्पलाइन नंबर है, हमारे फ़ोन नंबर है, जिनके थ्रू हम आप तक पहुँच सकते हैं और आप हम तक पहुँचेंगे। ठीक है, आप सब आगे बढ़ के देखिए, छोटे बच्चे और आप लोग, आप अभी बढ़ती हुई जनरेशन है,
हमारा समाज आप लोग से बनने जा रहा है। और अगर आप लोग बढ़ के इनिशिएटिव लोगे ना, आप लोग इसके लिए सोचोगे और इसके लिए कुछ करोगे, तो नेचुरली आने वाला समय जो आपके छोटे भाई बहन हैं या आपके जो और बच्चे होंगे या फैमिली होगी या समाज जो आप बनाओगे, वो जीवों के प्रति इतना अवेयर करेगा हमें कि हम ताकत बन के खड़े हो पाएंगे, हम उनकी सुरक्षा कर पाएंगे। हमारी जरा सी गलती से ये शिकार किया जाता है, ये किया जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। कितने जानवर हैं आज जो नहीं रह गए हैं। एक दिन ऐसा होगा गाय भी नहीं रह जाएगी, एक दिन ऐसा आएगा कुत्ता भी नहीं रह जाएगा। तो उसके लिए हमें आज की डेट से सोचना है। हम सभी लोग आज से अगर इसके लिए प्रयास करेंगे तो नेचुरली एक दिन हम उसमें जुड़ पाएंगे। आप सब जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, जीवाश्रय के साथ जुड़िए। आप अपना इतना सा भी टाइम जो आप खेलने जाते हो या आप इंजॉय करते हो, उसमें से आप 5 मिनट 10 मिनट भी अगर जीवाश्रय के साथ जुड़ रहे हो, तो हमारे पास आप जैसे बहुत बच्चे जुड़ जाएंगे जो और लोगों को भी सिखा पाएंगे। ठीक है, किसी को कोई बीमारी हो गई है, अगर आप में से एक एक करके भी अपने अपने मोहल्ले में, आस पड़ोस में भी अगर आप केयर करोगे ना, तो कितने जानवरों को आप बचा पाओगे? आप कितने डॉग्स को बचा पाओगे? डॉग के बच्चे देखते हैं ना आप लोग, या काऊ के बच्चे देखते हैं ना, देखने में कितने सुंदर लगते हैं, मन करता है प्यार कर लें, लेकिन हम डर के मारे करते नहीं हैं। वो पहले दिन से ही आपको काटना या मारना नहीं शुरू करेगा। कोई भी जानवर जब तक आप उसको छेड़ेंगे नहीं, आप उसको परेशान नहीं करेंगे, तब तक वो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं देगा। आप वो बैठा हुआ है, आप ईंटा फेंक के मार देंगे, वो आप क्या करेंगे, उसको भगाने के लिए आप उस पर पानी फेंक देंगे। ठंड के दिन है, आपने ठंडा भगोना पानी उसके ऊपर डाल दिया क्योंकि आपको गेट पे बैठने नहीं दे रहा है। आपने डंडा पड़ा है, उठाया मार दिया, वो नाली में गिर गया है, तो आप उसको बचाने की बजाय क्या कर रहे हैं, आप और उसको परेशान कर रहे हैं, आप ईंट मार देंगे। आप बहुत बार आप लोग निकलते होंगे, देखते होंगे रोड साइड में, रास्ते में कोई कुत्ता परेशान है, बच्चे उसको और परेशान कर रहे हैं, ईंटा मार के भगा रहे हैं या डंडी से ही गाय को मार रहे हैं। क्यों भाई? अगर वो चुपचाप बैठा हुआ है तो हमको परेशान करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अगर परेशानी में है, आप देख रहे हो तकलीफ में है, उसको कोई दिक्कत है, तो आप जीवाश्रय को कॉल करेंगे। किसको कॉल करेंगे? जीवाश्रय को। जीवाश्रय ऐसे जानवरों की मदद करेगा, वो उनकी केयर करेगा, उनको सेव करेगा, उनको बचाएगा, उनको पूरी तरह से कोशिश करेगा कि उसको जिंदा रखा जाए। ठीक है, ये हमारा एम है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना जीवाश्रय का एम क्या है और आपको क्यों जुड़ना है। ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं ना आपको, ये इसलिए बताई जा रही हैं कि आप भी इससे जुड़ो। आप में भी कहीं ना कहीं दया होगी ना, कहीं ममता होगी ना, सहानुभूति है ना, जानवरों को देख के कभी कभी प्यार आता है ना, तो उस चीज़ को ही आपको ऐसे केयर करनी है। अक्सर क्या होता है, जब हम लोग बहुत अच्छा सा कोई डॉग देखते हैं या हमने काऊ देखी, बहुत घरों में होता है, तो हमको लगता है, बच्चे जिद करते हैं, हमको ये वाला कुत्ता खरीद के दे दो, हमको ये वाली चिड़िया चाहिए, हमको खरीद के दे दो। फिर वो कुछ नहीं सुनते, उनको वही चाहिए होता है। हम ले आते हैं, लाने के बाद हम उसको तब तक केयर करते हैं उसकी, हम उसको जब तक देखते हैं जब तक कि वो हमारे खेलने का साधन है। हम छोटे हैं, हम उससे खेल पा रहे हैं, हम उससे इंजॉय कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ को अच्छा बना रहे हैं, तब तक हम उसके साथ बिजी हैं। लेकिन जहाँ वो बड़ा होने लगा, हमारी पढ़ाई बढ़ने लगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने लगी, तो हम उनसे कट ऑफ होने लगते हैं, हम उनको साइड करने लगते हैं। अगर कहीं बीमार हो गया, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ज़्यादा बीमारी हो गई या ज़्यादा कष्ट हो गया, तो हमने क्या किया उसको, अक्सर लोग क्या करते हैं, आजकल क्या हो रहा है, हम उसको रास्ते में छोड़ आते हैं। बीमार हो गया, हम एफोर्ड नहीं कर पा रहे, हम रास्ते में छोड़ के चले आए उसको। बूढ़ा हो गया, हमने रास्ते में छोड़ दिया। क्यों भाई? जब आपने उसको अडॉप्ट किया है, आप उसको लेके आए, तो आप उसकी केयर करो ना, आप नहीं कर रहे हो। सेकेंड थिंग, बड़े बड़े कुत्ते बहुत अच्छी ब्रीड वाले हम ले आए, लेकिन उनका खाना पीना रहन सहन हमारे माहौल पे नहीं चल रहा है। हमारे घर छोटे हैं, उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए, लेकिन हम ले के आ रहे हैं क्योंकि हमको वही अच्छा लग रहा है। कभी हम ये भी तो सोच सकते हैं ना कि हमारे आसपास में जो डॉग हैं, अगर हम उन्हीं को अडॉप्ट कर लें। भाई छोटा बच्चा जब होता है तो कुत्ते का देखा है ना, प्यारे से बच्चे होते हैं, ढेर सारे होते हैं, प्यारे प्यारे होते हैं, मन करता है एक उठा लो, लेकिन जब घर में परमिशन मिलेगी तभी रख पाएंगे।
तो जब आप बाज़ार से ख़रीदने जा रहे हो, उसको बाज़ार से ना ख़रीद के, हमारा कहने का मतलब है जीवाश्रय ये चाहता है कि आप अपने रोड साइड स्ट्रीट एनिमल्स को आप अडॉप्ट करो, आप उनको ले लो, गोद ले लो, उनको अपने साथ रखो, आप उनको भगाओ नहीं, आप उनको मारो नहीं, उनको प्यार करो। उनको भी भगवान ने बनाया जैसे हमें बनाया, उनके में भी जीने की उतनी इच्छा है जितनी हमारी होती है, ठीक है। ये हम सब की इच्छा है, हम सब यही चाहते हैं कि हम सब मिल के जीवाश्रय के साथ में इस जीव जागरूकता कार्यक्रम का सपोर्ट करें, हम सब आपस में मिल के रहें, हम सब दोस्त बने और एक दूसरे को बैकिंग देते रहें, साथ जुड़ते जाएं, ताकि हमारी टीम बड़ी हो पाए और हम बहुत सारे जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को बचा पाएँ। हम कैसे जीव जंतुओं को बचा रहे हैं या हम कैसे उनको सेव करते हैं, ये शुभम सर अभी हमको बताएंगे कि आपको एक क्लिप दिखाई जाएगी जिसके माध्यम से सर आपको बताएंगे कि कैसे रेस्क्यू करके हम लोग उन जीव जंतुओं को सुरक्षित निकालते हैं, बचाते हैं और उनको अपनी जगह तक पहुंचाते हैं। इससे पहले जो सेशन हुआ था उसमें कोई आया था, नहीं आया था इसमें से? सब लोग नए हैं ना? अच्छा, ये बताइए पहले एनिमल लवर कौन कौन है इसमें से? हाथ उठाइए। एनिमल लवर है कोई? कोई नहीं है? अरे हाथ उठाइए जो है, मतलब 1 2 3 3 लोग हैं केवल। चलिए, अब 3 लोगों में से डॉग लवर कौन है, कैट लवर कौन है और अदर जो भी आपको एनिमल पसंद हो? एनिमल में कौन सा पसंद है? सारे पसंद है। चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे ना मेरी समझ से जो आप लोग बैठे हुए हैं कोई एनिमल लवर है नहीं, और हमारा जो जीव अवेयरनेस प्रोग्राम है वो इसी के लिए है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें। क्योंकि इन दिनों ना हॉस्पिटल पे जो हमने केसेस देखे अपने, उस पर ये था कि क्रूरता के बहुत मामले आ रहे थे। कोई डंडा मार रहा था, कोई पत्थर मार रहा था, कोई तेजाब फेंक दे रहा था। आप कभी अगर फ्री होंगे, हॉस्पिटल विजिट करेंगे तो वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो उसी क्रूरता को कम करने के लिए हमने ये जीव अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाके, अलग अलग स्कूल्स में जाके जितने भी हमारे आप जैसे जो है छात्र हैं या फिर जो अपनी स्किल डेवलप करने के लिए अलग अलग संस्थानों में कोचिंग कर रहे हैं, उनको अवेयर करना है। क्रूरता की बात अभी हमारे बाद अर्चना मैडम करेंगी। ये मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया कि ये प्रोग्राम किस लिए है। हम बात करने आए हैं कि हम रेस्क्यू कैसे करते हैं। अभी आपको हम क्लिप्स दिखाएंगे, अपनी लाइव क्लिप्स होती हैं। जैसे कि परसों की बात है, परसों रात की शाम 5 बजे से लेके रात 2 बजे तक एक काऊ का रेस्क्यू किया गया। अगर बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ देखा होगा तो एक पानी की टंकी थी, जो पानी की टंकी सबने देखी होगी, उसके टॉप फ्लोर पे गाय चढ़ गई थी। उसको निकालने में हमको 9 घंटे जो है उसको लगे। वो आपको ये वीडियो दिखाते हैं। बहुत मुश्किल से उसको जो है निकाला गया था। ये अगर दिख रहा है सबको तो प्लीज़ बताइएगा। ये ना बहुत मतलब 9 घंटे मेहनत करने के बाद इसको हम बाहर निकाल पाए। ऐसे केसेस के लिए जैसे कि ये डॉग है। अब डॉग का होता क्या है कि जल्दी किसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो पेट डॉग होते हैं वो अपने ऑनर को ही जो पहचानते हैं। उसके पास कोई अगर जाता है तो उसको बाइट करते हैं। क्योंकि ये डॉग जो था, इसके जो ऑनर थे वो बीमार हो गए, वो हॉस्पिटल में चले गए, तो ये डॉग अकेला था। तो हमारे जो अमित सर हैं फाउंडर, वो गए उसको ना खाना पीना वगैरह खिलाया। देखिए ये बाइट है, ये बाइट है। इस तरीके के जो है बहुत सारी प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती हैं रेस्क्यू करने के दौरान। रेस्क्यू करना आसान नहीं है, लेकिन हमारा जो जीव आश्रय है वो उसी पे जो है उसी को लेके काम करता है। आपको अगर लखनऊ में कहीं भी कोई एनिमल इंजर्ड दिखाई पड़ता है तो आप डायरेक्ट हमें जो है फ़ोन कर सकते हैं। जैसा कि मैडम ने बताया, हमारी रेस्क्यू टीम है, जाएगी, उनको जो है ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, ट्रीटमेंट करेगी। अगर वो कहीं पे फंसा हुआ है तो उसको जो है हम वहाँ से निकालेंगे। जैसे कि कल रात के 2 बजे एक अजगर पकड़ा गया था और इसको फिर रिलीज़ किया गया। ये ना किचन में था एक, ये बहुत वैसे फंसा हुआ था। और ये सब आप लोग अगर सोशल मीडिया यूज करते हैं तो जीव आश्रय के नाम से हमारा इंस्टा अकाउंट भी है, फेसबुक अकाउंट भी है, यूट्यूब पे है। आप सब लोग फॉलो कीजिएगा, वहाँ से आपको ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे। तो डिपेंड ये करता है कि आप लोग पहली बात तो एनिमल लवर बने। उसका कारण ये है कि भगवान जी ने ना हमको श्रेष्ठ इसलिए बनाया है कि हम अपने आसपास के जो परिवेश हैं उनमें जो भी जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी हम मदद कर सकें। इसलिए नहीं कि हम यहाँ से स्किल डेवलप करेंगे फिर जाके हम पैसा अर्न करेंगे, अपने लिए ही सब कुछ करेंगे। हम अगर यहाँ पे आए हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा करें।
आज की डेट में आप भगत सिंह को याद रखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हैं, अम्बेडकर जी को याद करते हैं, अब्दुल कलाम जी को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने देश के लिए कुछ विशेष किया है। अब हमें कोई नहीं याद करेगा, आपको कोई नहीं याद करेगा। क्यों नहीं याद करेगा? क्योंकि हमने क्या किया, हमने अपनी स्किल्स ली, अपने लिए पैसा कमाया, अपने लिए घर बनाया, अपना देख के चलेगा तो हमको कोई नहीं याद करेगा। लेकिन हमें करना क्या है कि अगर हम सृष्टि से कुछ ले रहे हैं तो हमको वापस करना है। वापस कैसे करेंगे? लखनऊ शहर में कहीं भी कोई एनिमल आपको इंजर्ड दिखता है या आपके घर के सामने कोई काऊ आ जाती है, वो प्यासी है, तो आपने क्या है, घर से एक बाल्टी में पानी लिया, उसको पिला दिया। आपका क्या गया 5 मिनट, उसको प्यास मिली, उसने आपको जो पुण्य दिया है ना, वो आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर बैक होगा। मतलब कर्मा में आपके जो आएगा उसकी कहीं ना कहीं आपको जो है उसका जो है लाभ मिलेगा। ऐसे ही बारिश हो रही होती है, डॉग्स आते हैं, डॉग्स जो है वो अपने छत के नीचे, आपके छत के नीचे आना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोग, लगभग 90% लोग क्या करते हैं, वो गेट बंद कर देते हैं कि आएगा तो गंदगी करेगा और फिर उनको सफाई करनी पड़ेगा। लेकिन अगर 10 मिनट 15 मिनट आप उसको अंदर कर लेंगे तो उसको बारिश से बचा सकते हैं। सफाई के लिए थोड़ा सा पानी डाला, वाइपर लिया, साफ़ हो गया। लेकिन जो हमारी इंसानियत है, जो हमारी मानवता है, वो यही है कि हमें जिसकी ज़रूरत है, चाहे वो एक इंसान हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, पेड़ पौधों की हमारी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम कैपेबल हैं उनकी मदद करने के लिए तो उनकी हम जो है मदद करें, ठीक है। और बाकी के रेस्क्यू वीडियोस देखने के लिए आप लोग प्लीज़ हमारा जीवाश्रय का इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक है, उसको फॉलो कर लीजिएगा, तो आप वहाँ से ना आराम से देख पाएंगे, ठीक है। अगला क्रूरता के बारे में अर्चना मैम जो आपको बताएंगी कैसे क्रूरता हो रही है और कैसे जो है उसको हम कम कर सकते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग के कोई क्वेश्चन हो, अगर प्यार नहीं भी करते हो तो भी क्वेश्चन हो, और अगर करते हो तो भी क्वेश्चन हो। तो कोई क्वेश्चन है आप लोग का? कुछ जानकारी चाहिए एनिमल्स के बारे में? आप कैसे रास्ते में चले जाओगे, मदद कर लोगे? अगर आप जानना ही नहीं चाहोगे, आप उसको प्यार ही नहीं करोगे, आपके कोई इमोशन नहीं होंगे, तो आप क्या रोड साइड एनिमल की मदद करोगे? बताइए सभी लोग, आप भी। हमारा प्रोग्राम क्या है? हम आपको जागरूक कर रहे हैं कि आप रोड साइड एनिमल्स को हेल्प करिए। तो आप जब तक उनसे जुड़ोगे नहीं, क्या हेल्प कर पाओगे? नहीं ना। आप कैसे हेल्प करोगे? हमें कोई भी जना, आप लोग में इतने लोग बैठे हो, एनिमल से प्यार करते हो या नहीं, डजेंट मैटर। आप उसकी मदद कैसे करोगे? क्या आप उसको घायल अवस्था में देख के यहाँ से जुड़ने के बाद भी आप उसको छोड़ के चले जाओगे? क्या करोगे आप? आपका फर्स्ट काम क्या होगा वहाँ पे? ये करेंगे ना, बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप लोग का यही चीज़ हमें जाननी थी कि भले ही हम प्यार नहीं करते हैं, लेकिन हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। हम नुकसान करेंगे भी नहीं उसका, और अगर कोई गलत कर रहा होगा तो हम उसको रोकने का भी रखते हैं। ये गवर्नमेंट का रूल है कि कोई भी अगर उनको टॉर्चर कर रहा है, आप खाना खिलाने जा रहे हो, लोग खाना ना खिलाने दें, आप मना कर रहे हो, मारने से कोई मार रहा है, तो आप उनके लिए एक्शन ले सकते हो। सरकार ने कहा हुआ है, आप उनकी जगह से जानवरों को हटा नहीं सकते हो। कुत्ते जहाँ रहते वहीं रहेंगे। जैसे हम लोग को अधिकार दिए गए ना, वैसे उनके भी अधिकार हैं, ठीक है। आप सब भी, आप लोग तो लड़कियाँ हो, आप लोग के तो अंदर बहुत सारे इमोशंस होना चाहिए। आज का सेशन के बाद हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई कि आप लोग भी आगे बढ़ के इनिशिएटिव लोगी, आप लोग भी जानवरों को बचाओगी, लेकिन जानवर बचाने के लिए पहल क्या होगी? कहाँ से शुरू करोगी आप सबसे पहले क्या करोगे? आप रास्ते में जा रही हो, गाय है, उसको पैर में बहुत चोट लगी है, जैसे अभी आपकी मुक्ता मैम एक गाय का ट्रीटमेंट करा रही है जीवाश्रय से कांटेक्ट करने के बाद, तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है? आप क्या करोगे? अगर आप घायल गाय को देख रहे हो, आप क्या करोगे? आप जितने बच्चे बैठे हो, आप में से कोई आंसर करो। आपको क्या करना है? फर्स्ट आपके दिमाग में क्या आएगा? जीवाश्रय को कॉल करोगे, ठीक है। ये आपको हर समय माइंड में होना चाहिए। सब लोग अपना नंबर, यहाँ पे नंबर आप लीजिए जीवाश्रय का, आप उसकी वेबसाइट देखिए, आप फेसबुक पे जाइए, आप उसके बारे में जानकारी लीजिए। देखिए हम लोग का एक टाइम पीरियड है, हम लोग उस टाइम में ही अपनी बहुत कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहेंगे, लेकिन बहुत कुछ ऐसा होगा जो छूट भी जाएगा। तो आप जब हमारी साइट पे जाएंगे ना, तो आपको वो उसमें भी बहुत कुछ मिलेगा। अभी आपने कुछ फोटोग्राफ देखे, क्रूरता मतलब क्रुएल्टी, मतलब किसी को परेशान करना। एक क्रूरता होती है हमने मारा,
एक क्रूरता ये होती कि वो ऑलरेडी चोट में है, अब बच्चे क्या है, कुछ नहीं, वो चोट पे बैठा हुआ है लेकिन उसको ईंट मार देंगे। गाय परेशान है, बीमार है, लेकिन उसके मुंह में रोटी ठूसने लगेंगे या उसको छड़ी से मार देंगे, मेरे घर के सामने नहीं बैठना है। ठीक है, होता है अक्सर, आप सब देखते होगे अपने आस पड़ोस में, इतने पढ़ने वाले बच्चे हो, घर से निकलते हो, ये चीज़ें वॉच करते होगे। बहुत बार क्या होता है, होटल के सामने कोई डॉग बैठा हुआ है, उसने गर्म पानी किया कढ़ाई में, डॉग के ऊपर डाल दिया, उसको भगाना है, उसने गर्म पानी डाल दिया, उसने तेजाब डाल दिया। आपने पानी की टंकी में, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। पानी की टंकी को हमने तार से बांध दिया कि उसका ढक्कन नहीं खुले। अभी हमारी टीम ने, जीवाश्रय ने रेस्क्यू किया है एक बच्चे का, इतना बड़ा मंकी का बच्चा है जो कि उस टंकी में फंस गया और उसकी सारी ये पोर्शन तार से छिल गया है। हमारी अपनी सेफ्टी हम देख रहे हैं, लेकिन हम जानवर को नहीं सोच रहे कि उसको नहीं मालूम कि ये तार है, उसको नुकसान पहुंच रहा है ना, वो उसको चोट पहुंचा रहा है। आपने ईंटा फेंका, आपको नहीं मालूम कि उसके कहाँ लग रहा है, वो गाय की आंख में लग सकता है, कुत्ते की भी आंख में लग सकता है। ये है क्रूरटी, क्रूरता। हमारी मानवता क्या है, हम इंसान हैं, हम उनसे ज़्यादा समझदार हैं, हम अपनी हर बात आपसे व्यक्त कर पा रहे हैं। हम आज जीवाश्रय का जो सेशन लेके आए हैं, हम अपनी बातें आपको बता पा रहे हैं ना। हो सकता है आप इमेजिन करो कि इस जगह डॉग होता, वो भी तो आपसे कभी अपनी फीलिंग शेयर करता है ना। आपके मोहल्ले में कोई डॉग होगा, कभी आप लोग बिस्किट देते हो उसको, देते हो कि नहीं देते हो? प्यार नहीं करते हो तो देते नहीं हो, ऐसा नहीं है, देते होगे। जब आप उसको 2 बार 4 बार 6 बार देते हो, या गाय को आप 2 3 बार 4 बार रोटी खिलाते हो, तो 5वीं बार वो आपके गेट पे अपने आप आ जाएगी, आती है ना। ऐसे ही डॉग भी हैं, जब आप उसको खाने को दोगे तो वो आपके पास आ जाएगी। चिड़ियाँ हैं, आप उनको कुछ खाने को दोगे वो आपके पास आना शुरू कर देंगी, वो मांगने लगेंगी अपनी आवाज़ में। उनकी भी एक आवाज़ है, वो बोलना जानती हैं, वो डॉग भी बोलते हैं, काऊ भी बोलती है, वो अपनी आवाज़ में हम लोग को आवाज़ देते हैं। हम उनकी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं और हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। भयंकर गर्मी है, कई बार ऐसा होता है कौवे, चिड़ियाँ और पक्षियाँ जो है आके छत में पक्षी बैठते हैं, वो खूब शोर मचाते हैं। हमारा ध्यान ये नहीं जाता है कि वो बेचारे कितनी दूर से थक के आए होंगे, उन्हें भी पानी चाहिए। हम दौड़ के आ रहे हैं, हमें आने के बाद पानी चाहिए होता है ना। कहीं से आते हमको सबसे पहले माँ बोलती है कि नहीं भैया बहुत धूप से आ रहे हो, अभी नहीं, थोड़ा बैठो 2 मिनट तब पानी देंगे। हमको ये चीज़ अपने अंदर आनी चाहिए। भाई बहन पतंग उड़ा रहे हैं, लेकिन पतंग उड़ाने में आप देखो क्या होता है, मांझा फंस गया गले में, उसकी गर्दन कट गई कबूतर की। तुम्हारे लिए तो बेकार हो गया, आपका शौक पूरा हो रहा है। एटलीस्ट अगर गिर रहा है तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है? अगर कोई जानवर घायल होकर गिर रहा है, मेरी गलती से ही एक्सीडेंट हो गया, तो मेरी ड्यूटी बनती है ना कि हम 2 मिनट रुक के उसको ट्रीट करें, हम कम से कम देख लें, हो सकता है हमारी पहल से उसकी जान बच जाए। वो जो चिड़िया गिरी है ना घायल अवस्था में, उसमें जान है अभी। अगर कोई गाड़ी वाला गाड़ी ना चढ़ाए और हम उसको पहले ही उठा के सेफली रख लें तो वो बच जाएगी, उसकी डेथ नहीं होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक भगवान की मदद कर रहे हैं। भगवान ने उसको जीने के लिए भेजा है, जैसे हमें भेजा है, तो उसका भी तो जीने का अधिकार है ना। हम उसको अगर बचा रहे हैं तो हम भगवान के काम में सहयोग कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने ईश्वर के लिए ये सोचते हैं कि भाई हम भगवान के कैसे काम आएंगे। तो अगर उनको भेजा गया, हम उसको थोड़ा सा दाना दे दें, छत में थोड़ा सा एक बर्तन में खाना रख दें, दाने रख दें, थोड़ा पानी रख दें। अरे कुछ नहीं है, कम से कम आप रोटी रख दीजिए, एक रोटी। हमारे घरों में होता था ना, हमारे संस्कार में कि गाय की रोटी निकाली जाती है, कुत्ते की रोटी निकलती है, हम खिलाते भी हैं, तो वो नियम बन जाए। हम लोग यही जीवाश्रय चाहता है कि वो चीज़ आप में इनबिल्ट हो, हम उसके साथ मानवता रखें, हम सहानुभूति रखें जानवरों के साथ, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, कोई भी चिड़िया हो, कोई भी जानवर हो। हमें मानवता रखनी है, हमें सहानुभूति रखनी है, हमें उसको ये लेके चलना है कि ये जानवर हमारे किसी ना किसी रूप में काम आ रहा है। आप गिलहरी को देखते हो, गिलहरी का क्या करते हैं मालूम है? पता नहीं कितने बीज ऐसे होते हैं जो गिलहरी उठा उठा के ले आके डाल देती है और उससे पेड़ निकल आते हैं, जो कि हमें पता ही नहीं है। ऐसे डॉग भी हैं। डॉग आपके कॉलोनी या मोहल्ले में रह रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है कि कुत्ता यहाँ पे क्यों है, उसने बच्चे दे दिया, आपको प्रॉब्लम हो रही है। So thank you for your appreciation. कुछ समझ में आया? बताइए।
कुछ आया समझ में? क्या समझ में आया? अगर किसी को हम खड़ा करेंगे यहाँ पे, खड़े होकर बताओगे? है? खड़े करें? बोलो भाई, कुछ समझ में आया? अच्छा, कोई क्वेश्चन है किसी का, मतलब कोई डाउट रह गया हो कि हमारा ये डाउट है, कोई डाउट रह गया हो? अगर कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। सब क्लियर है, पूछूं? ये जानकारी मतलब बहुत अच्छी थी, मतलब अभी तक हम लोग को ऐसा नहीं पता था कि अगर हम किसी को कोई डॉग या किसी को देखेंगे तो हम कॉल करेंगे तो हम मतलब इसकी सेवा हो सकती है, तो ये जानकारी हम लोग के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, मतलब ये एक्चुअली होता क्या है, लखनऊ में, इसके बारे में हम लोग को पता चला। लखनऊ में जो एनिमल लवर्स हैं, है ना, उनको सबको जानकारी है। एनिमल लवर्स होने से पहले एक इंसानियत होनी चाहिए। जो शायद आप लोग सड़क से निकल रहे होंगे ना, तो इंसान अगर कोई दिखता है, कोई वृद्ध दिखता है या पाहिज दिखता है, तो उसकी मदद सबने की होगी ना, ये है ना सबने, तो वो इंसानियत है। अब इंसानियत हमारी क्या हो गई, सिर्फ इंसान की इंसानियत इंसान तक सीमित है, लेकिन ये इंसानियत नहीं है। इंसान की जो इंसानियत है वो प्रत्येक सृष्टि में जितने भी जीव हैं उन तक होनी चाहिए, चाहे वो हमारे श्वान हो, चाहे वो हमारे गाय हो, चाहे वो हमारे, लगभग गाय के लिए सबके अंदर करुणा होती है, मतलब गाय की मदद के लिए सब आगे खड़े होते हैं, बट कुत्ते को ले लोग कुत्ता ही समझते हैं। ये ना जो हमने इसको श्रेणीगत किया है, ये हमने किया है। हमारे लिए जितनी इम्पोर्टेंट गाय है उतनी ही इम्पोर्टेंट डॉग्स हैं, उतने इम्पोर्टेंट मंकी हैं। अच्छा, हुआ क्या, हमने सबको थोड़ा सा अगर मतलब उसमें जाएंगे, हमने अलग अलग धर्म से रिलेट कर दिया। गाय हमारी माता है, बंदर बजरंगबली के स्वरूप है ना, तो उससे थोड़ा सा हमारे अंदर और वो बढ़ गई कि हमको इनकी मदद करनी चाहिए, इनकी मदद नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसे समझो कि अगर हमें सबको चोट लगी होगी ना, भैरव बाबा के नाम भी हाँ सबको रिलेट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उधर समझा जाता है। अच्छा, सबको चोट लगी होगी ना कहीं, मतलब बचपन से बड़े होते अब तक सबको चोट लगी होगी, मतलब कहीं खून भी निकला होगा या डंडा पड़ा होगा घर से, मतलब दर्द हुआ है ना सबको, दर्द हुआ है ना, मतलब उस दर्द में आपने क्या किया है बताइए? डॉक्टर के पास गए, तो बस उसी दर्द से इनके दर्द को रिलेट कीजिए कि जितना दर्द हमें होता है हम बोल सकते हैं, ठीक है, हम बोल के गए डॉक्टर के पास, हमारे यहाँ दर्द हो रहा है, इंजेक्शन दे दिया, दवाई दे दी, हम ठीक हो गए। आए अपने आप कुछ घर में जो है प्राथमिक उपचार घर ही में लोग कर लेते, उससे ठीक हो गए। लेकिन अगर कोई कुत्ते को डंडा मारा या कुत्ते पे तेजाब फेंक दिया या कुत्ते पे जानबूझ के गाड़ी चढ़ा दी, अब वो तो चिल्लाएगा थोड़ी देर, 5 मिनट जो है 6-10 मिनट, लेकिन उसके दर्द को समझने वाले बिरले लोग मिलते हैं, मतलब 10% 20%, इससे ज़्यादा नहीं है। खासकर लखनऊ में बात करें तो हर 10 घर पे एक मतलब घर है जिसमें एक एनिमल लवर निकलता है। लेकिन हमें सबको एनिमल लवर बनना है, मतलब उनके लिए पागल भी नहीं होना है कि हमारे बहुत सारे ऐसे भी हैं कि एनिमल एनिमल एनिमल, ऐसा नहीं बनना है। मतलब हमने क्या बोला कि हमारी जो इंसानियत है, हमारी जो मानवता है, वो सबके लिए होनी चाहिए, इवन हमारे जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके लिए भी। अगर हम रास्ते से निकल रहे हैं, कोई पेड़ आपको छोटा सा सूखा हुआ नज़र आ रहा है, घास ना हो, बस पेड़ हो जो आगे बड़ा होकर कुछ बने, उसमें हमने पानी लिया, डाल दिया, 10 साल बाद 20 साल बाद जब भी निकलेंगे, अगर वो पेड़ हमारा चल गया तो आपको बहुत खुशी मिलेगी 10 साल बाद कि अरे इसमें हमने पानी डाला था, आज इतना बड़ा हो गया। किसी का कोई डाउट है? कोई नहीं है। 3-4 लोग डॉग्स काटते हैं ना, कि डॉग्स काटते हैं, डॉग्स भौंकते हैं, डॉग्स गाड़ी के पीछे दौड़ा लेते हैं, ये सबके डाउट्स होंगे, लेकिन कोई पूछता नहीं है। डॉग्स की ना अपनी एक साइकोलॉजी होती है। होता क्या है कि अगर हम आप यहाँ पे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हमारी आपकी लड़ाई हो गई, हमने आपको कुछ कहा, आपने हमको कुछ कहा, तो हम एक दूसरे के लिए क्या हो गए कि हम मैडम से बात नहीं करेंगे या आप हमसे बात नहीं करेंगी। तो हुआ क्या कि डॉग्स और उनकी फैमिली लगभग स्ट्रीट डॉग हैं, रोड पे ही रहते हैं। अब उनका पपी खेल रहा है, उसका बच्चा इधर खेल रहा है, इधर खेल रहा है, एक गाड़ी वाला निकला और वो पपी पे चढ़ा दिया। अब वो जो 4 बच्चे और हैं, उसकी जो मदर है, उसने देखा कि ये 4 पहिए की जो गाड़ी है, ये हमारे बच्चे को रौंद के गई है। तो उसके अंदर एक ये बन गई साइकोलॉजी कि ये 4 पहिए की गाड़ी हमारे लिए मतलब बेकार है, इसको मतलब हमको दौड़ाना है, कल को हमारी और फैमिली को नुकसान हो सकता है ना। तो वो जो है दौड़ाते हैं गाड़ी को, ऐसे ही बाइक को दौड़ाते हैं, कुछ इंसान को दौड़ाते हैं कि कोई पागल होता है, कुत्ता बैठा हुआ है, कारण गया, डंडा उठाया, मार दिया, या पत्थर मार दिया, या ऐसे बाइक से निकल रहे हैं, उसको हमने पैर से उसको जो है मार दिया, घर से निकले पानी फेंक दिया। तो उसके अंदर एक मतलब प्रतिबिंब बन गया कि ये 2 पैरों वाला आदमी हमारे लिए ख़तरनाक है। इसलिए देखा होगा सारे डॉग्स नहीं दौड़ाते हैं, कुछ डॉग्स ही दौड़ाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं से वो पहले उन्होंने घटना देखी हुई होती है
तब वो दौड़ाते हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि हमारे घर के सामने जो है डॉग्स रात में रोते बहुत हैं, रोते हैं तो अपशगुन होगा, खासकर हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत है कि अपशगुन होगा, है ना। तो उसके पीछे अगर हम ऐसे घर में छोटा बच्चा होता है, मतलब 10 साल का 5 साल का, वो ना खाना मांगता है, मम्मा खाना दे दो, मम्मा खाना दे दो, है ना, खाना उसको नहीं मिला रोने लगता है। तो अगर हम उसको ऐसे रिलेट करें कि अगर वो रो रहा है तो इस वजह से रो रहा है, क्या पता वो 10 दिन से भूखा हो, क्योंकि उनको रोटी कौन देगा, जो एनिमल लवर है। या फिर आपके घर में शाम का खाना बनाया, 2 रोटी बच गई, अब उसको आप तो खाएंगे नहीं, आपने घर के बाहर रख दिया, खा लिया, लेकिन 2 रोटी में कौन कुत्ता खा गया, हो सकता है जिसको ज़रूरत थी उसको नहीं मिला, जिसको कल खाना मिला था उसको मिल गया, तो रात में भूख के कारण रो रहा है, या फिर उसको ठंड लग रही ठंड में रो रहा है, या फिर धूप लग रही धूप में रो रहा है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अपने अंदर हमको डेवलप करना पड़ेगा कि 2 रोटी हम कुत्ते के लिए निकाल सकते हैं, घर के सामने हम नान में पानी रख सकते हैं, है ना। घर के ऊपर देखा होगा कि लाल बंदर बहुत आते हैं, मतलब तो लोग क्या करते हैं कि पैसे देके लंगूरी बंदर देखा होगा गली गली बांध देते, काला बंदर जो होता है उसको मदारी लेके चलता है कि 10 दिन यहाँ रखेगा, 10 दिन यहाँ रखेगा, और सब घर वालों से पैसा लेता है लाल बंदर को भगाने के लिए। लेकिन मान लीजिए ये पुराना लखनऊ है, अगर गोमती नगर जाएंगे, इंदिरा नगर जाएंगे, ये सब नया बसा हुआ वृंदावन योजना साइड तक, है ना। 10 साल पहले 20 साल पहले ये सब जंगल होगा, सबको पता है जंगल होगा, उसके आगे अभी बढ़ के देखेंगे जंगल ही है। अब हमने क्या किया, हमने अपनी, आप सब लोग स्किल डेवलप कर रहे हैं, अलग अलग जाएंगे, अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे, सब कुछ शुरू करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, आप अपना बिजनेस डालेंगे। आपका बिजनेस अच्छा चल गया, अब आपको बिजनेस चल गया तो आपको घर बड़ा चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा फ्लैट चाहिए, बड़ा जो है बंगला चाहिए। अब यहाँ तो मिलेगा नहीं आपको, आप कहाँ भागेंगे, वृंदावन के उस पार जहाँ जंगल है। अब उस जंगल में क्या है, उस जंगल में आज की डेट में बंदर, लाल बंदर रह रहे हैं, उसमें जो है पक्षी रह रहे हैं, उसमें जो है सांप रह रहे हैं। अब जब उनकी जगह को आप छीन करके आप वहाँ पे रहने गए हैं, तो अगर लाल बंदर आपकी छत पे आते हैं तो उनकी क्या गलती है, नहीं गलती ना। तो उसके लिए क्या आप करेंगे, उसके लिए आप करेंगे कि हमारी पानी की टंकी खोल देंगे, तो आप कांटे वाला तार ले आए, उस पर लगा दिया। उसके बाद क्या करें, इलेक्ट्रिक वायर उस पर बिछा दी कि आएंगे तो उन्हें करंट लगेगा, तो जो है हमारी टंकी का नुकसान नहीं होगा। टंकी का ढक्कन कितने का आता है, 100 रुपये का, 50 रुपये जितने का भी आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन आपने जो तार लगाया उससे क्या होगा, उसका हाथ कटा पूरा। अभी 15 दिन पहले का रिसेंट रेस्क्यू है, अगर है तो दिखाते हैं अभी आपको। छोटा सा बंदर था, मतलब 3 महीने का रहा होगा, वो पानी की टंकी पे गया, उस पर तार लगा हुआ था, उसमें पूरी तरह से फंस गया, उसका पूरा हाथ कट गया, एडमिट है हॉस्पिटल पे, है ना। अभी एक देखा होगा, हॉस्पिटल कभी विज़िट करेंगे तो एक पूरी स्किन डॉग की यहाँ तक निकली हुई है। एक ब्लाइंड घोड़ा था, उसको जो है 20 साल से ब्लाइंड घोड़े से काम लिया जा रहा था। इसलिए हम इस जियो अवेयरनेस प्रोग्राम को लेके आए हैं कि लोगों के अंदर हम थोड़ी थोड़ी करके जो है एक अवेयरनेस डालें। आप लोग इतने लोग हैं, जितने लोग भी बैठे हैं 20-25 लोग, इसमें अगर एक लोग भी समझ गए ना कि अगर नहीं भी रोटी देंगे तो डंडा भी नहीं मारेंगे आज के बाद, कि मतलब उनको मारेंगे, दर्द हर चीज़ अपने से रिलेट कीजिए। अगर आप सब लोग चोट खाए हैं, एक्सीडेंट हुआ है, गिरे हैं, रगड़ खाई है, जितना दर्द हमें हुआ है उतना दर्द उनको हुआ है। और हमें दर्द कितनी देर हुआ है, जब तक हम डॉक्टर के पास गए, पेन किलर ले लिया, दर्द बंद हो गया। उनको पेन किलर कौन देगा, उनको दवाई कौन देगा, और वो किसके पास जाएंगे रोने की, भाई हमारे चोट लग गई मेरी दवा करा दो। वो किसको समझना है, वो हम आपको समझना है ना। तो अगर एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को रिलेटेड, और आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, बेझिझक खड़े होकर पूछ सकते हैं, ठीक है। मतलब कैसे वर्किंग करें, कैसे हम बचाएं, अगर आप लोग फीड कराते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन हो A to Z आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और ये मतलब एक आप लोग मतलब देखें तो छात्र जीवन से ही हैं, सबके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, क्योंकि जिज्ञासा ही हमें आगे बढ़ाती है। तो अगर किसी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, बिना शर्म के, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है, अंदर एंजाइटी हो रही लेकिन पूछ नहीं पा रहे कि कैसे पूछें, तो ये नहीं पूछो भाई, सबको समझ में आ गया, आ गया, पूछो पूछो। अच्छा सब लोग, मैडम ने बिठा दिया है कि आओ, मतलब स्टूडेंट सब लोग आके बैठ जाओ। मैडम पता है, मैडम बहुत बड़ी एनिमल लवर हैं, ठीक है। अभी कल की रात का ना एक गाय थी, 12 बजे रात में उसका ट्रीटमेंट हुआ है, उसके ना किसी ने, कौन कौन बेजुबान मानता है, हाथ खड़ा करो, इसमें तो खड़ा कर लो, बेजुबान वाले सब खड़ा कर लो हाथ। बस मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बैठ जाऊंगा, मैडम आएंगी अपना बताएंगी। कौन कौन बेजुबान मानता है, 2 लोग हो गए।
अगर जो लोग नहीं मानते हैं, जो लोग नहीं मानते हैं उनसे पूछेंगे क्यों नहीं मानते हैं, इसका भी जवाब है। बोलो भाई, 3 लोग हुए हैं, कोई भी एनिमल बेजुबान है कि नहीं है? नहीं है ना। बेजुबान बोलेंगे नहीं बोलेंगे? क्या बोलेंगे फिर? हाँ, उसको देखिए, अगर यहाँ पे हम ऐसे समझिए, कोई एक जापानी बोलने वाला आ जाए या कोई चाइनीज़ बोलने वाला आ जाए या कोई ऐसी भाषा बोल रहा हो जो हमें ना आती हो, भले ही आपको इंग्लिश आती है, आप हिंदी नहीं जानते। भारत में ऐसे बहुत विभूतियाँ हैं, इंग्लिश बोल लेंगे, हिंदी नहीं बोल पाएंगे। अब हम आपके सामने हिंदी बोल रहे हैं, आपको हिंदी का नहीं आता है, आपके लिए हम क्या हो गए? बेजुबान हो गए। अगर वो भौंकते हैं तो उनकी कोई ना कोई आवाज़ है, हम उनको क्या है, वॉइसलेस है, ये बेजुबान है। अगर वो हमारे लिए बेजुबान है तो हम भी तो उसके लिए बेजुबान हुए। तो आज के बाद हमको बेजुबान नहीं बोलना है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे लोग हैं, इनको बेजुबान बोलेंगे, लेकिन उनकी अपनी जो है अभिव्यक्ति है, उनकी अपनी भाषा है, ये अलग का विषय हम समझ नहीं पाते हैं। मुक्ता मैम बहुत अच्छे से समझती हैं, कहीं किसी का डॉग खोया हो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, वो उससे कम्युनिकेट करती हैं, उससे बात करती हैं। वो उससे कोई भी डॉग अगर आपके घर में पेट है, अगर कहीं खो गया है तो आप मुक्ता मैम से जो है पूछे, उनसे बात कर लेती हैं, वो बता देंगी ये कुत्ता इस नाले के पास है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे मिलेगा वो। अगर बेजुबान होता, अगर उसकी कुछ कन्वर्सेशन ना होती तो मैम कैसे जान जाती, है ना? एक बेजुबान है। जैसे हम और आप बात करते हैं, अपनी हर एक प्रॉब्लम ही आपको बताई। इतना मैंने जब डॉगी से जब कनेक्ट किया, इतना ज़्यादा मतलब वो अपने ऑनर के प्रति कंसर्न रहते हैं कि वो मार भी खाते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई ना कोई रीज़न होता उसके पीछे। और हाँ, बोला भी गया आपको हटा दिया जाए, तो बोलते नहीं, मुझे नहीं हटाना क्योंकि मैं हट जाऊँ और ये अकेला हो जाए, है ना। दूसरा क्या होता है कि बहुत एक कि कुत्ता को बहुत लोग कुत्ता नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं? डॉग बोलते हैं, बाबू है, लड्डू है, सोना है। क्यों बोलते हैं? नहीं, आप क्लियर नहीं कर। उसका कारण क्या है कि हम इंसानों ने क्या कुत्ते को गाली बना दिया। अरे कुत्ते को क्या, कुत्ते ऐसा बिहेव करो, वो हमारी फॉल्ट है कि हमने कुत्ते को कुत्ता गाली बनाया। अगर वही कुत्ता ये बोले कि इंसान एक गाली है, हमको क्या करना है? कुत्ते को कुत्ता ही बोलना है, गाय को गाय ही बोलना है, इंसान को जैसे इंसान बोलते हैं। अगर उसका नाम है तो अलग चीज़। आप कुत्ते को लड्डू बोलोगे, अब छोटा बच्चा है आपके सामने, वो आएगा, बेटा वो लड्डू ले आओ, कुत्ता पकड़ के लाएगा। इसलिए कुत्ता को कुत्ता बोलना है, उसको गाली हमने बनाई है, उसने नहीं बनाई। उसने नहीं बोला कि हमको कुत्ते संबोधित करो, हमारी कुत्ता जो है गाली है। तो उसको पहली बात तो हमको कुत्ता ही बोलना है। कुत्ता उसका जाति सूचक शब्द है, ना कि वो गाली है। गाली हमने उसको कन्वर्ट कर लिया, हमारी फॉल्ट है, उसकी फॉल्ट नहीं है ना। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न, कोई डाउट? कैसे हेल्प करें, कैसे फीड कराएं, कैसे मदद करें, कैसे हम बारिश से बचाएं? एक चीज़ बहुत चलती है कि हम लोग जब पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी बेसिकली ये लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, ये हमारे में से ये जितने बैठे हैं इसमें से 10 लोग ये काम करेंगे। आपका राहु खराब चल रहा है, शनि, काले कुत्ते को खाना खिलाओ, होता है ना, आपके पेरेंट्स को भी बोला जाता है। ये लोग क्या करते हैं, 3 मंथ 2 मंथ का टाइम पंडित जी ने दे दिया, उतने दिन काले कुत्ते को ढूंढ के खिलाया, उसके बाद काला कुत्ता किनारे, बेचारा कुत्ता तो आपकी उम्मीद में बैठा हुआ है, डॉगी आपकी आज मैडम आ रही हूँ खाना लेके, अच्छा सा पकवान खिलाएंगे। खाना मिलेगा। अभी तो आपका ग्रह नक्षत्र सही है, आपने बस डॉगी को खाना देना बंद कर दिया। ये भी बहुत सारे लोग करते हैं और आप लोगों में से भी सब कुंडली दिखाने बड़े अभी श्राद्ध आ रही है, अलग अलग लोगों को जाके वो खिलाएंगे, है ना। एक सबसे लास्ट पॉइंट है कि अगर पहली चीज है, आपको क्या कहा जा रहा है, जब कोई पंडित बताता आपका राहु खराब है, दैट्स मीन आप डॉगी को खाना खिलाएं, इसका मतलब है वो आपसे गुड कर्मा जनरेट करवाना चाह रहा है। अगर आपने गुड कर्मा किया तो आपका वो राहु का जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर वही कर्मा आप डेली जनरेट कर दें, डेली आप, तो आप क्या समझते हैं कि आपको इस तरह की रेमेडीज करने का जरूरत होगी? किसी पंडित को 5100 दक्षिणा देने की जरूरत होगी? बताओ क्या बेहतर ऑप्शन है कि डेली हम बस इतना सोचें, इतना सारा कार्टून लेकर के छत पे रखें, 10 चिड़िया खाएंगी, आपने कितना कर्मा जनरेट, 10 लोगों को आपने खाना खिलाया, 10 सोल्स को आपने खाना फीड कराया। तो हमें नहीं लगता बस राहु खराब, केतु खराब, बस उतने दिन के लिए अगर आप लोग नियम बना
कितना ज़्यादा बड़ा कर्मा जनरेट कर रहे हैं आपको नहीं पता। सब ने एक वर्ड, एक सेंटेंस, कर्मा इज बैक। सब बोलते हैं कर्मा इज बैक, कर्मा इज बैक। कर्मा है क्या? कर्मा जो कर्म करेंगे वही है। आप पंडित जी ने आपको बता दिया, आपने करने लगे, लेकिन हमें अपने अंदर से करना है। आप ना एनिमल्स की फीलिंग्स को ऐसे रिलेट करिए, जब आप कोई बच्चे हुए थे या आपके बच्चा है या आपने सब ने एक छोटा छोटा बच्चा अपने फैमिली में देखा होगा, वो बोल तो पाता नहीं है, लाइक एनिमल जैसे भाव करता है, म्याऊं करता है, वो ऐसे करता है, वैसे वो भी कुछ अपना वैसे हाथ पर चलाता है। उसकी फीलिंग्स को आप लोग समझ जाते हैं ना कि ये अब पानी मांग रहा है, अब खाना मांग रहा है, अब ये गोदी में आना चाह रहा है, अब ये कुछ देखना चाह रहा है, समझ जाते हैं ना। तो वैसे हमें उनका समझना, डॉग की साइकोलॉजी क्या है, डॉग पूछ हिलाता हुआ आएगा आपके पास, है ना, वो मतलब समझने की कोशिश करेंगे, अपने बच्चे से रिलेट करेंगे तो उसको समझेंगे। सेकेंड पॉइंट ये है, लास्ट पॉइंट मेरा, क्योंकि आप लोग बहुत बोर हो चुके हैं। अगर भविष्य में कभी आप लोग चाहते हैं कि हमें डॉग्स पालना है ना, सब लोग अपनी फैमिली प्लानिंग करते हैं कि हमको 1 बेबी चाहिए, 2 बेबी चाहिए, 3 बेबी चाहिए, सब लोग करते हैं अपना बेबी, है ना। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसको ना पढ़ा लिखा पाएंगे, अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छा घर दे पाएंगे, अच्छा एक वातावरण दे पाएंगे, उतने बेबी हमको करने हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार। डॉग्स की सब लोगों ने एज सुनी होगी 12 साल होती है, तो अगर कभी भी डॉग पालना तो उसकी 12 साल की प्लानिंग पहले कर लेना कि हम 12 साल इसका साथ दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। हॉस्पिटल आइए, हम आपको दिखाते हैं, महीने में 10 केसेस रेवेंडेंट हैं। छोटा आपका बच्चा हुआ, उसने कहीं वीडियो देख लिया डॉग का, आप घर से मार्केट से गए, 10,000 का डॉग ले आए, छोटा बच्चा घर में आपके घूम रहा है, कूद रहा है, उसको लाए, गले में घंटी बांध दिया, बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी पूंछ आपका बच्चा जो है खींच रहा है, वो शांत है। बड़ा हुआ, उसने फिर पूंछ खींची, उसने भौं किया बहुत तेज़ से, क्योंकि बड़ा हो गया ना। अरे हमारे बच्चे को काट लेगा, हम डोनेट करना चाहते हैं, आप इसको लेके जाइए। क्यों लेके जाइए? उसकी फीलिंग्स आपके साथ अटैच हुई, कोई इंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, कोई प्लास्टिक का खिलौना नहीं है। तो और दूसरा, आप अपने घर के अनुसार जो है पालिएगा। सबसे अच्छा तो होते हैं स्ट्रीट डॉग, हर एक जो है वातावरण में जी जाते हैं। एक दिन खाना नहीं देंगे तब भी रह लेंगे, एक दिन घुमाने नहीं ले जाएंगे तब भी रह लेंगे। अगर आपका घर 10 बाई मतलब 1000 स्क्वायर फीट का है तो डॉग्स की ब्रीड छोटी रही है। बहुत बड़ा घर है तो सेन बर्नार्ड है, ग्रेट डैन अगर लाना चाहते, वैसे तो हम बस यही कहेंगे कि डॉग्स अडॉप्ट कीजिए। सबने सुना होगा दोस्त बनाए जाते हैं, खरीदे नहीं जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हमें दोस्त चाहिए, मार्केट में गए, भाई दोस्त कहाँ मिल रहे हैं, हमें 1 लाख रुपए दे दोस्त आ जाओ। दोस्त बनते हैं फीलिंग से, हमें अडॉप्ट करना है, वो हमारे साथ वो करेगा। और डॉग, सबने सोचा डॉग सबसे ज़्यादा एक वफादार प्राणी है, अगर आपने उसकी आज मदद करी है तो आपके लिए हमेशा वो खड़ा रहेगा। सभी का बहुत बहुत आभार। अगर कोई अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जीव आश्रय इंस्टाग्राम पे जाइएगा, आप सब लोग फॉलो कीजिएगा। ऐसे वीडियोस हमारे रेस्क्यूज़ के, अवेयरनेस के आपको देखने को मिलेंगे, शायद आप लोगों को कुछ मदद कर पाएँ। अर्चना मैम कुछ